मैं कर ही रहा था। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत यूनिक होने वाला है। आप अपनी आदतें सुधार लोगे आज की मीटिंग से। कौन कौन तैयार है आदतें ठीक करने के लिए? हाँ जी, तैयारी है। आदतें ठीक करनी है अपनी, करनी है ना? नमस्कार। चलो चलो बेहतर है। आदतें बेकार करके बैठे हैं और कोई बात है ही नहीं। ठीक है, प्लीज इज्जत से बैठना, शोर शराबा मत करिएगा, अच्छे से समझना जो बातें आपको मैं बताने वाला हूँ आज की मीटिंग के अंदर। ये आपको ना बहुत हेल्प करेगा आपको आगे आने वाले चीजों को बेहतर करने के लिए। मैं आपको कुछ 7 आदतें बताऊंगा, 60 नहीं 7 आदतें बताऊंगा, ताकि आप अपने आप को बेहतर से भी बहुत अच्छा कर सको। ठीक है, और ये आदतें मैं क्यों बताऊं? चलो हम उन लोगों से जानते हैं जिन्होंने इस आदतों पे काम किया, और आप उन बड़े बड़े कामयाब लोगों में उनका नाम जानते हैं। आज हम जिन्हें कामयाबी के अंदर उनका नाम हमेशा काउंट करते हैं। ठीक है, सो एक एक चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना, पेन डाउन, ताकि क्या होगा, आपको समझ में जल्दी आ पाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम प्लीज दोबारा, कि अपना कैमरा ऑन कर लो आप। ठीक है, ताकि आज की मीटिंग ना आप अच्छे से लगा सको। नहीं तो क्या होगा कि कैमरा ऑफ करने से आप ज्यादातर इस फोकस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो मेरी स्लाइड आपको अब शो होने वाली है, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि वो क्या 7 आदतें हैं जो हर सक्सेसफुल फॉलो करता है और अपने आप को आगे रखता है लोगों से। और आज इससे ना आपको समझ में आएगा कि आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे थे और कहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अच्छे से एक एक चीजों को लिखना है आपने। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, सक्सेस इज योर ड्यूटी। सफलता आपकी नौकरी है मेरे दोस्त। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बहुत प्यारे पर्सन का नाम आपके सामने लूंगा, और इनका नाम है ब्रेन ट्रेसी। कौन कौन जानता है इन्हें? ओके दोस्तों, अमीरों की लिस्ट में इनका भी नाम आता है। पता है ये पर्सन के बारे में? बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। और आपको बताना चाहता हूं मैं कि इनकी लाइफ के अंदर इन्होंने जो है लगभग 30 साल की उम्र के अंदर इन्होंने एक माइंड के अंदर एक चीज सोची, इनकी लाइफ चेंज करने के लिए। अच्छा, इनके दिमाग में क्या सवाल आए थे, किसी को पता है? इनकी जो उम्र थी 30 साल की उम्र में, उस टाइम पे इनके दिमाग में ना इन्होंने 2 सवाल पूछे अपने आप से। मैं आज सवाल आपसे ही पूछूंगा ये। क्या था वो 2 सवाल? सबसे पहला सवाल इनके दिमाग में आया था, क्यों कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कामयाब होते हैं? पहला सवाल इनके दिमाग में क्या आया था, क्यों कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कामयाब होते हैं? और दूसरा सवाल आया था, कैसे कुछ लोग रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं? इनके दिमाग में ये 2 सवाल आए कि क्यों कुछ लोग क्या होते हैं, दूसरों से ज्यादा कामयाब होते हैं, और कैसे रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं। इन्होंने उस टाइम पे 30 साल की उम्र में अपने आप से एक सवाल पूछा। किन्होंने पूछा? ये जाने माने हस्ती हैं दोस्तों, बिलीनियर हैं, राइट। और इन्होंने ये सवाल अपने आप से पूछा। इन्होंने फिर पता है क्या किया? अब एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका दिमाग बड़ा खुरापाती होता है। वो दिमाग बड़ा तेज भगाता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, राइट। इनके भी दिमाग में एक सवाल आया। पता है क्या दिमाग में सवाल आया? इन्होंने 25 साल तक दोस्तों, 25 साल तक ऐसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दिया जो कि बिलीनियर होते हैं। एक तो मिलीनियर होता है, एक बिलीनियर होते हैं, राइट। और ब्रेन ट्रेसी ने इसके ऊपर एक किताब लिखी, 21st सक्सेस सीक्रेट ऑफ सेल्फ मेड मिलीनियर्स। ये इन्होंने उन लोगों के ऊपर किताब लिखी जो कि सेल्फ मिलीनियर है, जिन्होंने खुद के दम पे एक एम्पायर खड़ा किया, और आज वो लोग पैसों के मोहताज नहीं है। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्या किया होगा? जानना चाहते हो? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो अगर आपको जानना है। तो मैं आपको कुछ 6 से 7 टिप्स बताऊंगा कि क्या ये चीजें थी जो इन्होंने 25 साल तक रिसर्च किया, और उसके बाद इन्होंने इस किताब में डाल दी वो चीज। सभी को जानना है? एक्साइटेड हो आप? देखो अब मैं आगे जो बातें बताऊंगा, अपने पेन और कॉपी को चलते रहना है आपने। भाई साहब ने 25 साल दे दिए, आप लोग आधे घंटे नहीं दे सकते? ढंग से देख लेना एक एक बात जो आपको बताऊंगा, ताकि आप अच्छे समझ सको। क्योंकि देखो आज की मीटिंग में वही पर्सन अच्छे समझ पाएगा जो कोई ना कोई बात अपने साथ लेके जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, और ये बहुत हेल्प करेगा आपको आने वाले वक्त के अंदर। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपकी आदतें, आपकी कुछ आदतें आपको बनाएगी सेल्फ बिलीनियर। ओके, जो कुछ भी आज हो आप, आपकी आदतों के कारण हो, कल भी जो भी कुछ होगे आप आपकी आदतों के कारण ही होगे। अगर आज आपने स्मोकिंग करने की एक हैबिट डाल ली तो हो सकता है कि अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन धीरे 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 करते करते वो कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन होता क्या है ना कि कुछ चीजें ना एकदम से रिजल्ट नहीं देती। आप एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, सिगरेट पियोगे कैंसर हो जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे करके आपको दिक्कत करती है ना। तो आपने किस चीज पे काम करना है? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले आपने एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी आप जो भी कुछ हो, चाहे आप पतले हो, दुबले हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप 2 लोगों से बात कर पाते हो, 3 लोगों से बात कर पाते हो, नहीं मैटर करता, कोई मैटर नहीं करता है। आप क्या चीजें करते हो मैटर नहीं करता है, क्या चीजें आप लगातार करते हो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। जो सफल लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक चीज होती है, वो क्या करते हैं, वो एक ही चीज को लगातार करते हैं। यहाँ पे आपको फोटो दिख रही है, एक भाई साहब ने बर्गर हाथ में लेके खड़े हुए और एक भाई साहब जिम कर रहे हैं। दोनों में फर्क पता है क्या है? एक पर्सन ने शायद फास्ट फूड खाने की एक कंसिस्टेंसी बनाई और उसका पेट देखो कितना प्यारा दिख रहा है ना। और एक तरफ भाई साहब ने, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अंकित जो अभी बहुत ज्यादा फेमस चल रहे हैं ना, अंकित सर यूट्यूब के ऊपर, या फिर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे 75 हार्ट चैलेंज देखा होगा आपने, समझ लो साथ में अंकित भाई साहब खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन भाई साहब ने जो है 75 हार्ट चैलेंज में लगातार किया और इनका शरीर, क्या बात है, बढ़िया हो गया, राइट। और इनको अचीवमेंट क्या हुई? ये प्रधानमंत्री से मिलने लग गए और इन्होंने 500 पुशअप एक साथ करे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, काफी अच्छे इन्होंने वो चीजें करी और आगे बढ़ गए। लेकिन जो ये पहले वाले पर्सन है, ये पर्सन तो बर्गर ही खाता रह गया। ये पेट नहीं है दोस्तों, इसके पेट में बीमारियां हैं। ठीक है, अब इसने ही अपनी आदतों से उसको ठीक किया। तो सबसे पहली चीज आपने एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको सक्सेस एक साथ नहीं मिलेगी। आपने बोला कि मैंने ये चीज कर लिया है अब तो मिल ही जाएगा, नहीं। आप जो चीज लगातार करोगे ना, उससे आपका काम आसान होगा। ठीक है जी, यहाँ पे भी मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है ना दूसरे लोग बहुत ज्यादा अमीर है, ठीक है, और आपको लगता है कि मुझे सेम रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, काफी बार होता है ना, हम लोग माइंडसेट बना लेते हैं कि जैसा पर्सन है वैसी सेम रिजल्ट हमें भी आए। लेकिन आपने एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी जो मेंटेलिटी है, सामने वाला बंदा कितना भी कामयाब है, पहली बात तो आपने सामने वाले को अपने आप से कंपेयर नहीं करना। काफी बार ही होता है ऐसा। मान के चलो कि कोई पर्सन है वो बहुत अच्छे से बात कर लेता है, जैसे मान लो मैम है, मैम बहुत अच्छे से लोगों से बात कर लेती हैं, मैम बहुत कम लोगों से भी बात करके कन्वर्जन जल्दी कर लेती है, या फिर आपका कोई अपलाइन है वो जल्दी कन्वर्जन कर लेता है, और आपकी अभी जस्ट ज्वाइनिंग हुई है, और आप अपने आप को कंपेयर करने लग गए उस पर्सन के साथ में कि यार मैं भी, क्यों नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ। पहले आपने एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो पर्सन ने आप बात करने के तरीके में मास्टरी जब ही करी जब उन्होंने ज्यादा लोगों से बात की, राइट। आज आपके अपलाइन जैसे भी अच्छी खासी बातचीत कर पा रहे हैं ना, या वो पर्सन मीटिंग दे रहे हैं, जो भी कर पा रहे हैं, तो आप उनको आज से कंपेयर मत करो। जब वो स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रगल के अंदर थे, जब उन्होंने क्या चीजें करी थी ना, आपने वो चीजें देखनी है और उसके ऊपर काम करना है। उनसे पूछना है कि मैम या सर आपने कैसे अपने आप को ठीक किया, आपने कैसे काम किया, राइट। काम बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सबसे पहले आपने अपने आप को समझना है। आपने अपने साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो काफी बारी क्या होता है कि अगर आप अपने आप को ही स्मार्ट नहीं समझोगे ना, ठीक है, तो पहले आपने ये चीज समझनी होगी आपसे अच्छा कोई नहीं। ओके, तो सबसे पहले आपने खुद पे भरोसा करना है। जब आप खुद पे भरोसा करोगे फिर तो दुनिया भरोसा करने बैठी ही है ना। लेकिन काफी काफी केसेस के अंदर क्या होता है कि हम खुद पे ही भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है, अगर आप अपने आप को स्मार्ट नहीं समझते ना, आप अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते ना दोस्त, तो दुनिया में कोई भी आपको कुछ नहीं समझेगा। तो सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना है मेरे भाई, मेरी बहन, काम करना है सिर्फ अपने ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने जो है किसी दूसरे पे ध्यान दो। ऐसा नहीं वो बंदा बहुत अच्छा है आप कुछ भी नहीं हो,
नहीं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, सबकी अपनी अपनी जो है करने का तरीका है काम करने का, राइट। तो आपने एक चीज समझनी पड़ेगी। ओके, अब चलते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको सफल लोगों के कुछ चीजें बताऊंगा। क्या होता है जी, वो पर्सन कैसे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, कैसे वो चीजें करते हैं, मैं आपको कुछ वो पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप भी अपनी ग्रोथ को खुद डिसाइड कर सको। ठीक है जी। सबसे पहले आपका एक बड़ा सपना होना चाहिए, ड्रीम बिग। जब तक आप बड़ा सोचोगे नहीं, बड़ा होगा नहीं आपकी लाइफ में मेरे दोस्त, जिंदगी में बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने बड़ा सोचना होगा। अगर आपको नॉर्मल जाना है ना कहीं पे, अगर नॉर्मल कहीं पे जाना है, आसपास ही जाना है, पैदल भी चले जाओगे। लेकिन अगर आपको दूर का सफर है ना, तो दोस्त लंबे कदम रखने की से अच्छा अगर आप कोई वाहन ले लोगे, कोई व्हीकल ले लोगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये उसी तरीके से आपके सपनों के साथ भी है। अगर आप सपने छोटे सोच रहे हो ना, यार ये भी हो जाए ना तो मेरा काम चल जाएगा। मेरे काफी लोगों से बात होती है, वो कहते हैं सर सुपरवाइजर ही हो जाए, मेरा यही हो जाएगा। पहले तो आपने एक चीज दिमाग में बैठानी पड़ेगी, कोई लेवल के लिए तो आपने इस बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं किया था। आपने किया था इस बिजनेस को ज्वाइन पैसों के लिए। लेवल है, लेवल पार्ट है आपकी लाइफ का, लेकिन वो एक बाय प्रोडक्ट है। आपकी मेहनत के साथ साथ वो भी आ जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है, आपकी मेहनत के साथ साथ वो भी आ जाएगा। कभी ऐसा तो नहीं होता ना, आप बाहर ढाबे में खाना खाने जाते हो, आप बोलते हो रोटी दे दो, तो वो आपको सिर्फ रोटी ही देता है, थाली में सब्जी भी डाल के दे। वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने खाने के साथ रोटी, वो प्लेट ही उसने ऐसी बना रखी है ना कि वो बंदा रोटी के साथ सब्जी भी डाल लेगा ही। तो आपने पहले तो अपने सपने को बड़ा रखना है। जब तक बड़ा सोचोगे नहीं, आपका दिमाग भागेगा नहीं, राइट। दूसरी बात क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको एक चीज पे काम करना है। आप लोगों ने अपने आप को एज अ सेल्फ एम्प्लॉय देखना है। अब ऐसा मत सोच रहे सर हम तो बिजनेस ओनर है, ऐसा नहीं कह रहा मैं। सेल्फ एम्प्लॉय को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। आपने अपने ऊपर काम करना है, आपने खुद के ऊपर काम करना है, आप खुद के नौकर हो। ठीक है, खुद की नौकरी करनी है आपने। खुद की नौकरी कैसे करोगे आप, खुद को एनालाइज करके, खुद को करेक्शंस करवा करके, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम करके। कैसे कर सकते हो, सीखने के साथ साथ। जब आप ज्यादा से ज्यादा सीखने लग जाओगे, आप खुद के ऊपर काम होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये धीरे धीरे करते करते ना आपको डेवलप कर देगी ये चीजें, है ना। सिंपल सी बात है। सिर्फ अपने ऊपर आपने मेहनत करनी है, लेकिन कैसे करनी है, खुद पे भरोसा करके, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काम करना, जब आप खुद को अपने साथ में सेल्फ करोगे बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं, कमिटमेंट टू एक्सीलेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि जब आप जो है कमिटेड होते हो किसी चीज को अच्छा करने के लिए, जैसे मान के चलिए कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ पार्ट है, जैसे इनवाइट फॉलो अप है ना। तो आपने हमेशा कोशिश ही रहती है कि आपको उसको बेहतर करना है ना। तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हो आप, जब उसको बार बार करोगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जब उसको आप लगातार करने लगोगे ना, तो आप जो है अच्छे से अपने आप ही उसमें बेहतर होते चले जाओगे। ठीक है, तो हमेशा कोशिश किया करो कि जब आप इनविटेशन में कहीं पे लैग कर रहे हो, या फॉलोअप में लैग कर रहे हो, या लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप लैग कर रहे हो ना, तो हमेशा जो है अपने आप को उसके अंदर ढाल दिया करो। मतलब अपने आप को टाइम दिया करो कि मैंने इसको ठीक करना है, मैंने ज्यादा वक्त देना है इसके ऊपर। ठीक है, काम और आपका इजी हो पाएगा। वर्कहॉलिक, इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है जो बोलते हैं मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा हूँ, कोई बोलता है फुल टाइम में काम कर रहा हूँ। देखो पहले तो आपने अपना एक जो है मेंटेलिटी बनानी होगी कि आपने बिजनेस को जो है वर्कहॉलिक मतलब काम में लगना पड़ेगा, है ना। आप बहुत सारे लोगों, अभी सुबह मॉर्निंग मीटिंग में आपने सुना होगा, मैम ने कितनी अच्छे से बताया था कि उन्हें पता नहीं लगता था, खाना पास में रहता था लेकिन ठंडा हो जाता था, लेकिन खा नहीं पाते थे वो, राइट। तो अपने आप को डेवलप करना है, अपने वर्कहॉलिक बनाना है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, आपने सुना ही होगा कि इलॉन मस्क जो है अपने जन्मदिन वाले दिन भी पूरे घंटों तक वो बंदा वहीं पे था, और वो सोता भी वहीं पे अपने ऑफिस में ही सोता है ना। तो ऐसे ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। आपने SRK जी, शाहरुख खान की आपने स्टोरी सुनी होगी, वो कहते हैं कि मैं ज्यादा वक्त नहीं सोता हूँ, मेरा ज्यादातर वक्त काम करने में चले जाता है, राइट। क्योंकि वो अपने वर्क से बहुत प्यार करते हैं। तो जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे ना, तो काम में आपको ग्रोथ जल्दी नहीं हो पाएगी। पहले आपने समझना पड़ेगा कि आपने एक मेंटेलिटी बनानी है कि मैंने बस काम पे फोकस करना है। मान लो आपका एग्जाम आ गया, ठीक है, या फिर मान के चलो कि आपकी घर में ड्यूटी लगी खाना बनाने की,
तो आप खाना ढंग से बनाते हो ना, ऐसा तो नहीं होता मन मार के खाना बनाते हो, नहीं। आपको पता है कि आपकी घर में यहाँ पे बहुत सारे हाउस वाइफ है, राइट? अब बहुत सारे पर्सन आप खाना वगैरह बनाते हो, आपको हैबिट हो चुकी है ना? आप कभी भी अपने काम से वो तो नहीं करते ना, भेदभाव तो नहीं करते, जो बेईमानी तो नहीं करते हो, राइट? आप लोग लगन से करते हो उस चीज को, क्योंकि आप हॉलिक हो चुके हो उस काम को लेकर के। तो आपने इस बिजनेस के अंदर भी, इस काम के अंदर भी डेवलप करना है एक वर्किंग माइंडसेट, राइट? वर्किंग माइंडसेट के साथ आप जल्दी आगे बढ़ पाओ, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपने सारी जिंदगी सीखना नहीं छोड़ना है। चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आपकी कितनी भी एज हो जाए, आपने सीखना बंद नहीं करना है। सीखा छोटे बच्चे से भी जा सकता है, सीखा आपके साथ के पर्सन से भी जा सकता है। आपने सीखना बंद नहीं करना है, जिंदगी भर सीखते रहना है। जब आप जिंदगी भर सीखते रहोगे ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी बिल गेट्स को जानते हो, वो पर्सन जिनके पास अरबों खरबों रुपए, पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? आपको पता है उन्होंने एक किताब को पढ़ने के लिए लिया, और वो किताब पता है कौन सी थी? भगवत गीता। उन्होंने क्या कहा कि मैंने भगवत गीता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे, राइट? क्योंकि उन्हें सीखना बहुत अच्छा लगता है। वो काफी ज्यादा वक्त जो है एक छुट्टी लेकर के सीखने जाते हैं, किताबें रीड करते हैं। वॉरेन बफे को सुना होगा आपने, शाहरुख खान को सुना होगा, ये किताबें बहुत रीड करते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीजें, है ना? और इनको जहां से सीखने को मिलता है सीख लेते हैं। तो आपने भी कोशिश करना है, जहां से आप बटोर सकते हो, सीख सकते हो, सीखा करो। ये दो कहानी सुनने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप सुनोगे ज्यादा तो सीखोगे अच्छा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने जो है सीखने के लिए आप जो है कुछ भी अनसन वीडियो देख रहे हो, नहीं। सीखना है तो आपने अपने आप पे काम करने के लिए सीखना है। काफी लोग होंगे यहाँ पे जिनको दो लोगों में बात करने में शर्म आती होगी, या फिर उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे, या कुछ लोग बोल नहीं पाते होंगे, है ना? तो ये सब चीजें सीखने वाली है। आप यूट्यूब पे जाओ, इतनी सारी वीडियोस होती है, इतनी सारी डाटा है आपके लिए। जाओ, जाकर के रिसर्च करो। जब तक आप जाओगे नहीं, सीख नहीं पाओगे ना, मेन बात ये है। और कुछ भी नहीं सीखना है, ऐसा नहीं कि आपके मतलब का भी चीज नहीं, आप कुछ भी सीख रहे हो। टाइम भी बर्बाद नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, बेकार वर्क नहीं करना है, ठीक है? सीखना है, लेकिन आपको क्या चीज जरूरी है, किस टाइम टाइम पे आपको जरूरी है उस चीज का, आपने वो सीखना है, ठीक है? पहले ये चीज समझो आप, राइट? जब आप ये चीजें करोगे, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ए योर सेल्फ फर्स्ट, मैंने पहले ही बात की थी इसके ऊपर। दोस्तों, दुनिया का सबसे सुंदर इंसान पता है कौन है? आप खुद हो। तो पहले आपने खुद को पे, अपने आप पे काम करना है। कुछ लोग पहले दूसरों की सोचते हैं। सोचो, मना नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल सोचो, कोई चक्कर नहीं है। जब आप हवाई जहाज में होते हो ना, तो वहां पे पहले क्या कही जाती है, पहले अपने वो सांस वाली चीज को ना पहले खुद देख लो, फिर किसी दूसरे की सहायता करना, ठीक है? तो पहले आपने खुद को भी देखना पड़ेगा, राइट? अब ऐसा नहीं है कि आप लोग खुद को ही देख रहे हो, सेल्फ वो भी नहीं हो जाना है आपने। सेल्फ वो भी सेल्फ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे। मतलब बंदा दूसरों की सोचता नहीं है, राइट? मतलब आपने पहले खुद पे देखना है। खुद पे काम करोगे, दुनिया पसंद भी करती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये आपको हर चीज में हेल्प करेगा, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, जॉब में हो, घर पे हो। सेल्फिश, हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। एक तो ये सेल्फिश फेस जैसा लगता है, समझ नहीं आया था, हाँ। तो वही था कि आपके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, कि आपने कभी भी हार नहीं माननी है। लाइफ में ये बहुत बारी होगा, आपके रिलेशनशिप में होगा, आपकी लाइफ में होगा, और घर में होगा, किसी दोस्त यारी में हो सकता है। तो आपने कभी भी भागना नहीं है चीजों से। जब आप चीजों से भागना स्टार्ट करते हो ना, तो आप अपनी आदतें खराब कर रहे हो, ठीक है? नेवर एवर गिव अप हम खाली ना सक्सेस पीपल या फिर बिजनेस के लिए वो करते नहीं, ये आपकी रियल लाइफ में भी है। आपकी लाइफ में मान लो बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, और आप भाग रहे हो उस चीज से, लेकिन भाग के क्या मिलेगा? आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी? नहीं। सिंपल सी बात है ना। अब मान लो रात के 2 बज रहे हैं, अब 2 बजे रात को कुत्ते भौंक रहे हैं, अब आपको डर लग गया, अब भाग नहीं सकते हो, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वहां पे गिव अप नहीं करना, आपको चुपचाप इज्जत से चलोगे, कुत्ता नहीं काटेगा। मतलब मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, समझना पड़ेगा आपको कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? सो मेरी उम्मीद है दोस्तों आपको इतना समझ में आ चुका होगा।